अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करेंगे हम थर्ड चैप्टर को ही। 3.6 लास्ट टाइम हमने वाइंड अप की थी, उसमें जो क्वेश्चन थे उनको डील किया था और देखा था कि उसमें जो इंटीग्रल्स दिए गए हैं आपको वो डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, यानी आपको लिमिट्स दी जाती हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक आपने इंटीग्रेट करना है अपने दिए हुए फंक्शंस को। इस 3.7 में जाएंगे तो आपको 3.7 में तकरीबन सारी की सारी शॉर्ट में आ जाती है। सिंगल क्वेश्चन है, वो भी यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 13, जो लॉन्ग में कभी कभार आया हुआ है। तो सेम पैटर्न है जैसे आपने 3.6 को डील किया है, उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं और आपको लिमिट दी जाती है कि जहाँ से आपने इंटीग्रेट करना है, और इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, एप्लीकेशन है बेसिकली। तो देखें, फर्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व। आपको एक्स एक्सिस और कर्व के दरमियान एरिया कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है और उसकी लिमिट्स दी गई हैं कि एक्स की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी 1 to 2, यानी 1 से 2 तक उसकी लिमिट है। तो एरिया कैलकुलेट करते हैं हम इंटीग्रेट करके अपने दी हुई कर्व को, जो भी आपकी कर्व दी गई हो आप उसको इंटीग्रेट कर दें और जो लिमिट्स दी गई हैं उसके ऊपर रह के आप इंटीग्रेट करें तो आपको ग्राफ के नीचे जो एरिया आ रहा होता है, बेसिकली ये कर्व है, कर्व के नीचे अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने फिजिक्स में भी पढ़ी हुई हैं, जब आप वर्क कैलकुलेट करते हो उसमें भी इंटीग्रेशन यूज कर लेते होते हैं हम। तो बेसिकली हमने इस कर्व के नीचे एरिया जो आ रहा है उसको आपने कैलकुलेट करना है, ग्राफ बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो जो वैल्यू कम होगी ऑब्वियसली वो लोअर लिमिट है, जो ज्यादा होगी वो ऑब्वियसली अपर लिमिट है। तो आपने इनको देख के यहाँ से लोअर और अपर पुट करनी है 1 to 2 और इंटीग्रेट कर देना है अपनी कर्व को। अगर लिमिट नहीं दीगी तो आप लिमिट फाइंड करेंगे कर्व को 0 के बराबर रख के, वहां से पॉइंट्स आ जाएंगे आपके। इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे तो सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई इतनी टफ नहीं है, मुश्किल नहीं है। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपको पता है, एक्स के साथ डेरिवेटिव पड़ा होता है तो एक्स पावर ऐड और उसी के साथ आप डिवाइड कर देंगे। एक्स क्यूब ओवर 3, दरमियान में प्लस है 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स हमारे पास वेरिएबल है तो 1 ही सॉरी एक्स आएगी। अब लिमिट पुट करना है, सेम 3.6 में भी हमने क्वेश्चन किए हैं, ये आपको नजर आ रही होगी उस तरह की शेप। तो लिमिट पुट करने का तरीका भी वही रहेगा, अपर लिमिट पूरे फंक्शन पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट। तो जहां जहां पे x है वहां पे आपने 2 पुट करना है, माइनस जहां जहां पे x है वहां पे आपने 1 सब्स्टिट्यूट कर देना है और इसको कैलकुलेट करना है और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 10/3। और इसके साथ अगर आप लिखना चाहें तो आप स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। स्क्वायर यूनिट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो एरिया स्क्वायर में होता है, यूनिट नहीं दिए गए इसलिए मैंने स्क्वायर यूनिट यहाँ पे लिख दिया। तो नेक्स्ट देखेंगे, एक और क्वेश्चन मैंने फिर किया है, उसमें फंक्शन बस चेंज है, फंक्शन आ गया है कॉज ऑफ एक्स। आपने क्या करना है, सेम एरिया फाइंड करना है। जो कॉज एक्स एक फंक्शन है, बेसिकली एक आपको कर्व देगा ग्राफ के ऊपर, उसके नीचे जितना एरिया आ रहा है वो कैलकुलेट करना है और लिमिट दी गई है फ्रॉम -π/2 to π/2। तो लोअर लिमिट ऑब्वियसली ये अपर लिमिट होगी, इंटीग्रेट करेंगे कॉस की इंटीग्रेशन साइन हो जाती होती है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ पे भी आंसर हमारे पास आएगा 2 और 2 के साथ भी आप लिख दें स्क्वायर यूनिट। इस तरह नेक्स्ट मूव करेंगे मैं क्वेश्चन नंबर 3, सेम है 4, 5 में जाएंगे। तो 5 में मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि इनमें लिमिट्स नहीं दी गई, तो जब लिमिट नहीं दी जाएंगी तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं अपने फंक्शन को, अपनी कर्व को 0 के बराबर रख के, यानी y पुट y इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक 0 और एक 4। तो जो छोटी वैल्यू है वो ऑब्वियसली लोअर लिमिट है और जो बड़ी वैल्यू आ रही होती है वो अपर लिमिट है। तो आपने इंटीग्रेट कर देना अपने दिए हुए फंक्शन को, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे 0 से 4 तक, तो इंटीग्रेशन हो जाएगी क्योंकि x है इसकी इंटीग्रेशन 2/2, पावर में ऐड करेंगे, स्क्वायर की इंटीग्रेशन पावर में ऐड करें 3/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और आपके पास यहाँ भी आंसर आएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, जो भी यूनिट दिया गया। तो नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, जो मैंने शुरू में आपको बताया है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज के अंदर, बाकी सारे के सारे शॉर्ट हैं। तो इसको देखते हैं, लॉन्ग इसमें थोड़ा सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, लिमिट्स नहीं दी गई, वो आप लिमिट्स कैलकुलेट करते हो। जो इंटीग्रेशन करनी है वो जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करने के लिए कुछ हमें सब्स्टिट्यूशंस का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। क्या आपने सेम एरिया कैलकुलेट करना है,
बिटवीन एक्स एक्सिस एंड गिवन कर्व, और ये गिवन कर्व है सेम जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा है। अब इसकी लिमिट्स नहीं दी गई, हमारे पास कंडीशन दी गई a इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन को भी हम यूटिलाइज करेंगे, कहाँ पे हमारे काम आएगी अब देखेंगे अभी। तो y को 0 के बराबर पुट करें, दोनों तरफ स्क्वायर लें, x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन, एक x की वैल्यू 0 और एक x की वैल्यू 2a आ गई। अब एक 0 है और एक 2a है, और 2a के बारे में हम a के बारे में हम कंफर्म है a इज ग्रेटर देन 0। तो जब a ग्रेटर देन 0 है तो जब वो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो आंसर 0 से एक बड़ा आएगा, नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं आएगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, इसलिए ये अपर लिमिट आ जाएगी हमारे पास, और 0 इज लोअर लिमिट। तो आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है, जो लिमिट आपने कैलकुलेट की है 0 to 2a, और फंक्शन जो दिया गया है उस फंक्शन को वैसे रखें। अब फंक्शन को देखना है कि फंक्शन इंटीग्रेट नहीं होता, इस तरह के पीछे आपने क्वेश्चंस किए हुए 3.3 में भी किए हैं, जिनको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, और 3.4 में क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी अब आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है जब इस तरह के फंक्शन आ जाए, क्योंकि इनका डेरिवेटिव साथ नहीं पड़ा हुआ, आप ना बना सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए ये मैं पहले देखूंगा x स्क्वायर दूसरी जानब है, 2x आ चुके हैं, हमें सिंगल x चाहिए ताकि आप पुट कर सकें, बाकी कांस्टेंट आना चाहिए। तो कंप्लीटेड स्क्वायर से आप इसको सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर ये a स्क्वायर है, ये 2ab है, तो b स्क्वायर मिस है, या आप कहने a स्क्वायर मिस है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है जो चीज मिस है, देखिए x स्क्वायर, a स्क्वायर, और ये आपके पास 2ab है तो b नहीं है, तो b ऑब्वियसली a होगा। तो a का स्क्वायर आपने ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब यहाँ से कॉमन ले लिया हमने माइनस को, तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। आप इसको a कह सकते हैं, इसको b कह लें, इसको a इसको b कह लें, कोई इशू नहीं है क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ जाना है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला बनेगा x माइनस a का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास सिंगल x कन्वर्ट हो चुका, अब आप इसको पुट कर सकते हो। तो आप सब्स्टिट्यूशन देखेंगे पेज नंबर आपको 135 पे 3.3 से पहले कुछ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन मिलेंगी। उनमें एक सब्स्टिट्यूशन में है कि जब आपके पास x दूसरी जगह पे आए, पहले कांस्टेंट आए, तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं साइन के बराबर। तो x माइनस a को मैंने पुट कर लिया है a साइन थीटा, तो यहाँ से हम x कैलकुलेट कर लेंगे, सॉरी dx कैलकुलेट कर लेंगे। तो dx के लिए आप डेरिवेटिव लें, सॉरी डिफरेंशियल लें दोनों तरफ, तो डिफरेंशियल लेंगे, a इज अ कांस्टेंट, 0 हो जाएगा, a कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशियल आ जाएगा cos थीटा, और थीटा का डिफरेंशियल d थीटा। अब इन क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आपके लिए है 3.6 में भी, बल्कि कुछ क्वेश्चन हमने देखे हैं, एक आधा है जिसको आप सब्स्टिट्यूट करके करते हो। तो जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि आप अपने वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, तो उसकी लिमिट्स भी चेंज हो जाती होती हैं। ये लिमिट्स हैं x की 0 to 2a, क्योंकि हम थीटा में जा रहे हैं तो हमारी लिमिट्स भी चेंज होनी चाहिए। इसलिए मैंने बताया कि जब आपके पास x 0 था, हम देखना चाहते हैं थीटा कितना आएगा, तो अपने ही सब्स्टिट्यूशन में पुट करना आपने x की जगह पे 0। तो जैसे 0 पुट करेंगे आपके पास sin थीटा इज इक्वल टू -1 एंड थीटा इज इक्वल टू -90, यानी -π/2। तो लिमिट कन्वर्ट हो गई है, थीटा की लिमिट आपके पास आ गई है लोअर लिमिट। इस तरह आप अपर लिमिट भी कैलकुलेट करेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 2a, तो आपने x की जगह पे 2a पुट करना है, और 2a माइनस a रह जाए और कैंसिल होगा, sin थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू π/2, इनवर्स है ना उधर जाके। तो लोअर लिमिट पीछे आई -π/2, अपर लिमिट π/2, तो ये थीटा में कन्वर्ट हो गया। अब आप अपने ही क्वेश्चन को पूरे का पूरा सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, और x से निकल के आप थीटा में आ चुके हैं, और लिमिट भी कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये लिमिट लाजमी आपने चेंज करनी है, वो x की थी, ये थीटा की है। -π/2 तो π/2, फंक्शन को पुट किया, dx की जगह पे a cos थीटा d थीटा आएगा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा तो a रह जाएगा, और एक ये a मिलके a स्क्वायर हो जाएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, स्क्वायर आता है वो दोनों तरफ स्क्वायर ले सकते हैं, cos स्क्वायर आ गया। और इस तरह के क्वेश्चन आपने 3.2 में, 3 में भी है और 4 में भी है, जिनके ऊपर मैंने लास्ट में बताया था आपके पास साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर, tan स्क्वायर इस तरह के फंक्शन आ जाए सिवाय सीकेंड और कॉसिकेंड स्क्वायर के, तो आप इनको कन्वर्ट करेंगे, इनकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो पाती। तो हमने डबल एंगल में कन्वर्ट किया, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला एक डबल एंगल में। अब 2 बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर के नीचे इंटीग्रेशन होगी 1 की, क्योंकि थीटा आपके पास वेरिएबल, तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगी, cos की इंटीग्रेशन साइन होती है, जो एंगल में पड़ा हो उसके साथ आप डिवाइड कर देते हो। तो ये इंटीग्रेशन हो चुकी है, अब आपने लिमिट्स को पुट करना है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट जहां जहां पे थीटा है वहां पे आप π/2 पुट करेंगे, लोअर माइनस करेंगे, जहां पे थीटा है वहां पे -π/2 पुट करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, साइन पाई 0 होता है, ये टर्म भी 0,
साइन माइनस पाई भी 0 होता है, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, और माइनस माइनस प्लस तो हमारे पास रह जाएगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, ये पाई रह जाएगा, और बाहर मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर ओवर 2 के साथ, ए स्क्वायर पाई ओवर 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारे पास एरिया आ गया जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे कर्व के नीचे, जो कर्व हमें दी गई थी y is equal to square root of 2ax minus x square. Thank you. Join Aspire to inspire. Khahish se takmil tak.